उधर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और सांसद जया बच्चन के बीच एक बार फिर तीखी बहस हो गई। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी के कुछ दिन पहले दिए गए बयान का जिक्र हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में टिप्पणी की थी, जिस पर विपक्ष ने ऐतराज जताया था और नोटिस दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद इसी मुद्दे पर हंगामा हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा सांसद जया बच्चन के बीच फिर बहस हुई। सभापति ने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन बोलकर संबोधित किया और बोलने का मौका दिया। इस पर जया बच्चन ने तीखे तेवर दिखाए और सीधा उनकी टोन पर सवाल उठा दिए। आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. इससे पहले जया बच्चन ने अपने कलाकार होने का हवाला देते हुए अपनी बात शुरू की। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। जया बच्चन ने सीधा बोल दिया कि उन्हें सभापति की टोन ठीक नहीं लगी। सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया बच्चन के टोन वाली बात बोलते ही राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ तमतमा गए और भड़क गए। उन्होंने जया बच्चन को कड़े शब्दों में जवाब दिया। उपराष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि टोन की बात करके जया बच्चन ने सभापति के पद और कुर्सी का अपमान किया। और ये बोलते हुए जगदीप धनखड़ जबरदस्त गुस्से में दिखे। जया बच्चन ने जैसे ही जगदीप धनखड़ की टोन पर उंगली उठाई और कहा कि सदन में सब साथी हैं, उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जया बच्चन को बीच में ही रोक दिया। I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say my tone? No, she's giving to you. No. जगदीप धनखड़ इतना तमतमाया कि जया बच्चन के लिए सेलिब्रिटी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। Enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को केवल सेलिब्रिटी ही नहीं कहा, बल्कि उनके अभिनेता होने का मुद्दा भी उठा दिया। An actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day. जगदीप धनखड़ के गुस्से के बीच विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। जया बच्चन पर की गई उनकी टिप्पणी का विरोध किया। लेकिन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने विपक्ष की एक नहीं सुनी, राज्यसभा के सभापति के अपमान का आरोप लगाया और विपक्ष पर बरस पड़े। इसके बाद विपक्षी पार्टियों के कई सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जया बच्चन के टोन वाले बयान के बाद जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. सदन से वॉकआउट के बाद बाहर आई जया बच्चन ने एक बार फिर यह मुद्दा उठाया और मांग की कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ उनसे माफी मांगे। I need an apology. बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. इस बीच खबर आई कि विपक्ष राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि सदन में जया बच्चन और सभापति के बीच तीखी बहस हुई। इससे पहले खड़गे और सभापति में भी विवाद हुआ था और इसीलिए विपक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया। इसी बीच खबर आई सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन जया बच्चन और जगदीप धनखड़ की बहस का मुद्दा गरमाया रहा, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी राज्यसभा में जगदीप धनखड़ और राज्यसभा सांसद जया बच्चन की जबरदस्त बहस हो चुकी है। और वो बहस भी तब शुरू हुई थी जब जगदीप धनखड़ ने सदन में जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर बुलाया था। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर, आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड। जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर जया बच्चन ने ये बोलकर आपत्ति जताई थी कि पहले ऐसा नहीं होता था। Take your seat. I'm very happy. One second, take your seat. So don't worry. No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। इससे पहले 29 जुलाई को उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन के नाम से संबोधित किया था। तब भी जया ने नाराजगी जताई थी। और जब सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहा, तब भी उन्होंने आपत्ति जताई थी। इस पर जगदीप धनखड़ ने तर्क दिया था कि उन्होंने वही नाम लिया जो रिकॉर्ड में है। लेकिन जया बच्चन ने बार बार जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर विरोध जताया था। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि जैसे उनके नाम के साथ उनके पति का नाम जोड़ा गया, वैसे ही दूसरे सांसदों के साथ उनकी पत्नी का नाम जोड़ा जाए।
सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दिया या इसके बाद। जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन की मांग के बाद जवाब भी दिया था और दलील दी थी कि वो कभी कभी अपनी पत्नी के नाम से अपना परिचय देते हैं। कई बार मैंने मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर सुदेश पति के नाम से दिया है, तो मैंने आपकी भावना का हमेशा आदर किया है। यानी जया बच्चन और राज्यसभा के सभापति के बीच बहस का दौर उसी समय से शुरू हो चुका था जब उन्होंने उन्हें जया अमिताभ बच्चन बुलाना शुरू कर दिया था। इस पर सदन में बहस भी हुई और बात बढ़ते बढ़ते राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की टोन तक पहुंच गई। सौभाग्य की एक बात यह है कि जया बच्चन के नाम को लेकर जो हुआ उस बहाने ही सही, लेकिन क्या यह सोचने का वक्त नहीं आ गया कि महिलाओं को यह तय करने का अधिकार दे देना चाहिए कि वो अपना नाम कैसे लिखवाना चाहें? हक तो पुरुषों को भी होना चाहिए, लेकिन महिलाओं की बात इसलिए क्योंकि उनसे आज भी हम ये उम्मीद करते हैं कि शादी के बाद उनको अपनी पहचान बदलनी पड़ेगी। जमाना बदल नहीं गया। वैसे तो हम बड़ी डींगे हाँकते हैं कि महिलाएं हमारे यहां बहुत आगे निकल गई हैं। ठीक ही तो कहा जया बच्चन ने, उनकी पहचान सिर्फ अमिताभ बच्चन की पत्नी होने से थोड़ा ही है, लेकिन रिकॉर्ड पर उनका नाम जया अमिताभ बच्चन है। देश के पश्चिमी हिस्से में महिलाओं के नाम में नाम और सरनेम के बीच में मिडिल नेम लगाने का चलन है और मिडिल नेम में पिता या पति का नाम लगता है। मतलब शादी से पहले पिता का नाम, शादी के बाद पति का नाम। मिडिल नेम पुरुषों के नामों में भी ऐसे ही लगता है देश के पश्चिमी हिस्से में और भी कई इलाकों में। जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर में रमेश उनके पिता का नाम है। लाल कृष्ण आडवाणी में के नाम में भी लाल उनका नाम है और कृष्ण उनके पिता का नाम है। लेकिन शादी के बाद पुरुषों का मिडिल नेम नहीं बदलता, महिलाओं के मिडिल नेम में लेकिन उनके पति का नाम जुड़ जाता है। यह चलन है और चलता आया है। फॉर्म में ऐसे ही भरा जाता रहा है नाम। ऐसे जया बच्चन का नाम जया अमिताभ बच्चन कहीं रिकॉर्ड पर आ गया होगा। जिसको परेशानी नहीं उसकी वो जाने, लेकिन आज के जमाने में मर्जी तो उसकी ही होनी चाहिए ना जिसका नाम है। जया बच्चन तो चलिए सांसद है, लेकिन आम महिला से तो समाज यही उम्मीद करता है ना कि शादी के बाद वो नाम बदले। क्यों करते हैं हम ये उम्मीद अब भी? क्यों अब भी किसी महिला की पहचान उसके पति से ही मानी जाए? क्या कोई सामान है जिसका मालिकाना हक पिता से पति को ट्रांसफर हो जाता है शादी के टाइम? बात जया बच्चन की नहीं है, बात कानूनी रिकॉर्ड की भी नहीं है। कानून में तो जो भी मर्जी हो नाम रखने का अधिकार हो सकता है, लेकिन समाज में जो उम्मीद की जाती है एक महिला से अपनी पहचान बदलने की शादी के वक्त, क्या वो आज के जमाने में भी जायज है? आजादी है भी तो खुली कहां है ये आजादी? अगर ये डर हो कि लोग क्या कहेंगे। मिडिल नेम तो छोड़िए, सरनेम तो बदलवा ही देता है समाज। क्यों? शादी हो गई तो क्यों बदलना है सरनेम? एक तो वैसे ही हमारे देश में सरनेम से लोग जाति धर्म का अंदाजा लगाते रहते हैं, ऊपर से महिलाओं के ऊपर यह भी है कि सरनेम बदलकर यह पता लगे कि वो किसकी पत्नी है। जया बच्चन भी तो जया भादुड़ी थी, शादी के बाद जया बच्चन हो गई। उस टाइम तो यह कोई सवाल भी नहीं था, लेकिन आज की तारीख में किसी की शादी होती है तो अब भी हम ये क्यों उम्मीद करते हैं? और शायद इतना नहीं अखरता अगर चलन यह होता कि पति पत्नी दोनों का सरनेम बदलता होता, पति का तो बदलता नहीं। तो महिलाओं को क्यों बदले, ये हमें सोचना नहीं चाहिए। कई लोग कह जरूर देते हैं कि हमने कौन सी जबरदस्ती की, पत्नी को कोई परेशानी नहीं तो आप कौन बीच में बोलने वाले। लेकिन क्या वाकई हमने ये आजादी दी हुई है? जो महिला शादी के बाद अपना सरनेम नहीं बदलती उसको किस नजर से देखते हैं रिश्तेदार या जानने वाले या बाकी लोग भी? प्रेशर तो रहता ही है सरनेम बदलने का, और सोच ही ऐसी बनी हुई है कि शायद ज्यादातर महिलाएं भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन अब इतना तो वक्त आ ही गया है कि कोई अगर सरनेम ना बदलना चाहे तो उस पर हाय तौबा ना मचाई जाए। कुछ लोगों ने प्रोग्रेसिव होने के नाम पर शादी से पहले का सरनेम रखते हुए उसके आगे पति का सरनेम भी लगाना शुरू कर दिया। उनकी मर्जी है ये भी, लेकिन बेसिक सवाल अब भी वही है कि ऐसी उम्मीद भी महिलाओं से ही होती है कि अच्छा शादी से पहले का अपना सरनेम रखना है तो रख लो, उसके आगे पति का सरनेम लगा दो। मतलब लगा जरूर देना पति का सरनेम। ये दोनों सरनेम साथ लगाने वाला भी मामला कॉन्सोलेशन प्राइज जैसा लगता है, लेकिन वो भी कई लोग रखने लग गए हैं। और तो छोड़िए, कई समुदाय तो ऐसे हैं जहां शादी के वक्त सरनेम ही नहीं महिला का फर्स्ट नेम ही बदल दिया जाता है। यानी बचपन से जो नाम था वो शादी के बाद पूरा ही अलग, फर्स्ट नेम भी नया, सरनेम भी नया।
चलन है, परंपरा है, जो भी है, लेकिन ये सब सिर्फ महिलाओं के लिए हो, ये आज के जमाने में तो कहीं नहीं जचता। पुरुषों के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। जवाब ये भी नहीं कि पुरुषों को भी लगाना चाहिए पत्नी का सरनेम। अरे आज के जमाने में ये सब मिडिल नेम, सरनेम के चक्कर ही क्यों पालें? चाहे पति का मिडिल नेम की तरह नाम लगाने की बात हो या पति का सरनेम लगाने की बात हो, महिलाओं से ऐसी उम्मीद क्यों रखी जाए? पुरुष हो या महिला, जिसकी जो मर्जी अपना नाम वैसे लिखे। इतना तो अगर बढ़ ही गया है ना जमाना आगे, पति की अपनी पहचान है तो पत्नी की भी अपनी पहचान है। वो चाहे तो पति का नाम मिडिल नेम में लगाए, चाहे वो पति का सरनेम लगाए, चाहे तो कुछ और ही लगाए या ना लगाए। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सिर्फ नेम सरनेम के मोहताज थोड़े ही हैं। नाम में क्या रखा, 100 बात की एक बात। उधर गुजरात